आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। बंदा इंडिया या पाकिस्तान में बैठा हुआ है, रिलीजियसली, सोशली और कल्चरली हार्म किए जा रहे हो, पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। हमारा मेडिकल फ्री है, ये काम थोड़ा इलीगल होता है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। स्टडी फ्री है, आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएगी, प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई ना करें। तो हाँ जी इंटरनेशनल बातें फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। अब कई लोग तो राह देख रहे होंगे कि हमारा स्टडी वीजा हमने अप्लाई किया हुआ है, कब तक हमारा स्टडी वीजा आएगा, कब तक हमारा टूरिस्ट वीजा आएगा, क्या वर्क वीजा हम ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें या ना करें। ऐसे एक और वीजा की आज मैं बात करने वाला हूँ आप सबके सामने, जिसका नाम है प्रोटेक्शन वीजा। अब फैमिली बोला है तो फैमिली में झूठ बोलने का सवाल तो पैदा नहीं होता। किस तरह के हिडन चीजें हैं, प्रोटेक्शन वीजा क्या होता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपके लिए ये जेन्युइन है या नहीं है, क्या आप उसको रियली में अगर अप्लाई आप इसको करोगे तो आपके लिए फायदा होगा या नहीं होगा, वो चीज आप सबके लिए जाननी बहुत जरूरी है और वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्रोटेक्शन वीजा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह का रिफ्यूजी वीजा है, एक तरह का असाइलम वीजा है। इसका सिर्फ एक सिंपल मतलब है कि अगर आप अपनी कंट्री के अंदर रिलीजियसली, सोशली और कल्चरली हार्म किए जा रहे हो तो आप अपनी कंट्री से या फिर यहाँ पर आके इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। पर ये हर एक बंदे के लिए भी नहीं है, हर एक कंट्री के लिए भी नहीं है। ये वीजा कौन कौन सी कंट्री में एलिजिबल है, कौन कौन सी कंट्री से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह चांसेस हैं आपके वीजा आने के जिससे आप प्रोटेक्शन वीजा आपका हासिल हो आपको, और यहाँ पर आके आप प्रोटेक्शन वीजा को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रोटेक्शन वीजा या फिर असाइलम या फिर रिफ्यूजीज दो तरीके के होते हैं। टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा सब क्लास 786 या फिर 785, उसके बाद है परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा 866 सब क्लास 866। ये सब क्लास की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डीएचए की वेबसाइट पे जाके वो चीज देख सकते हो, मैं डीएचए का लिंक नीचे डाल दूंगा। टीपीवी 786 यानी कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा सब क्लास 786 को आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रेजिडेंट हो, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लीगल वीजा के ऊपर अगर आप हो तो आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम है सिर्फ वही इस वीजा को अप्लाई कर सकता है। टीपीबी का सिंपल बेसिक ये मतलब है कि आप अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहते, वहां पर कुछ सोशल, कुछ वहां पर रिलीजियस कारणों की वजह से आप वहां पर फील सेफ नहीं करोगे, इस वजह से आप यहाँ पर टीपीबी अप्लाई करोगे। उसके लिए आपको एक अच्छा सा इमिग्रेशन एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पर आपका टीपीवी यानी कि आपका टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा फाइल कर सके। ये वीजा बेसिकली आपको 3 साल का मिलता है। यहाँ पर आपको हर तरह की सुख सुविधा प्रोवाइड की जाती है बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, यानी कि जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को सुविधा मिलती है वही सब आपको मिलेगी। जैसे कि मेडिकेयर हो गया, मेडिकेयर यानी कि आपकी फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी। उसके बाद सेंटर लिंक, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसे देती है, उस चीज को बोलते हैं यहाँ पर सेंटर लिंक, वो आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद यहाँ का हर चीज की आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। एज अ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन आपको ट्रीट किया जाएगा विद इन दिस 3 ईयर्स। अब आप कहोगे भाई 3 ईयर्स के बाद आपको क्या अप्लाई करना होगा? आफ्टर 3 ईयर्स या तो आप कंट्री छोड़ो या फिर इस वीजा को दोबारा एक्सटेंड करवाओ 3 साल तक, बट इसको आप परमानेंट के अंदर नहीं बदल सकते। इसको आपको हर 3 साल बाद ये वीजा कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, ये वीजा दोबारा डालना पड़ेगा। इस चीज के लिए वीजा सेफ नहीं है। ये सिर्फ उन लड़कों के लिए वीजा है, ये सिर्फ उन बंदों के लिए वीजा है जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर हो, चाहे आप स्टडी वीजा के ऊपर हो, चाहे आप टीआर पे हो, चाहे किसी मर्जी वीजा के ऊपर हो। अगर आपका केस जेन्युइन हुआ, आपको गवर्नमेंट समझती है कि आप पीछे सोशली या फिर इकोनॉमिकली या फिर रिलीजियसली सेफ नहीं हो, तभी आपका ये वीजा आपको मिलेगा, अदरवाइज ये वीजा आपको नहीं मिलेगा। 100 में से कहीं 1 या फिर 2 बंदों को ये वीजा आता है। तो भूल के भी अगर आप लीगल तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं आते हो या फिर लीगल तरीके से इस वीजा को अप्लाई नहीं करते हो तो आपका ये वीजा नहीं आने वाला। और विद इन दिस 3 ईयर्स आप किसी और कंट्री में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। आप इन 3 ईयर्स के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आपका टीपीवी टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा सब क्लास 786 चलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहना पड़ेगा, यहीं पर आकर रिसाइड करना पड़ेगा। नो मैटर कि आप इंडिया से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप किसी मर्जी कंट्री से हो, अगर आपने ये वीजा अप्लाई किया है तो ना आप पाकिस्तान जा पाओगे, ना आप इंडिया जा पाओगे, ना आप अमेरिका, ना आप कनाडा, किसी भी कंट्री में आप नहीं जा सकते जब तक आपका ये वीजा चलता रहेगा। इसके लिए टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा एक मैं कहूंगा यार मेरे लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और खासकर इंडियंस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडियन एक जो ऐसी इकोनॉमी है जो ऑलरेडी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, वहां पर ऐसे किसी भी तरह का सोशल इशू नहीं है, वहां पर ऐसा किसी भी तरह का आपको हार्म करने वाला इशू नहीं है जिसकी वजह से आप इंडियन एज अ इंडियन इस वीजा को अप्लाई करोगे। तो एज अ इंडियन आपके लिए टीपीवी नहीं है। अब बात करेंगे हमारा परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा कैसा रहेगा इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जो हमारे हिंदी कम्युनिटी, जो हमारे हिंदी भाई बहन है या फिर जो हमारे इंटरनेशनल बातें की फैमिली है,
उसके लिए कैसा वीजा ये रहने वाला है। मुझे यार बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं पाकिस्तान से भी कि यार आप सिर्फ INR या फिर आप इंडिया की बात करते हो, आप हमारे लिए भी कुछ सोचो। ठीक है, हम भी आपके फॉलोअर्स हैं, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं। भाई पहली बात तो आप सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता हूँ। अगर आज हमारी फॉलोइंग 1400 है या हमारी अगर आज सब्सक्राइबर 1400 हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि वो 1400 सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी 1400 की फैमिली है। आप इसको एज अ फैमिली ट्रीट करो, जिस फैमिली में हम हर तरह की अच्छी और बुरी बात करने वाले हैं। बुरी बात इन द सेंस कि आपको हर तरह के यहाँ के हिडन चीजें, हिडन रूल्स जो आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं पता होती जब आप इंडिया में बैठे होते हो, जब आप पाकिस्तान में बैठे होते हो। जब मैं वहां पर था तो मुझे भी नहीं पता थी इतनी चीजें कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये कैसे होगा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप अपनी फीस कैसे निकाल पाओगे, कौन कौन सी जॉब होंगी यहाँ पर, कौन कौन सी प्रीमियम जॉब्स हैं, कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, किस तरह की इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। बहुत तरह की चीजें मुझे नहीं पता थी जब मैं इंडिया के अंदर बैठा था, और वो आपको भी नहीं पता होती। तो उसी तरीके से मैं आपको ये चीजें सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ एज अ फैमिली मेंबर। आप मुझे एज अपना बड़ा भाई ले सकते हो, अगर आप मुझसे बड़े हो तो अपना छोटा भाई समझ के मेरी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। बेसिकली यार मैं इतना वो कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैंने चीज सीखी है अब तक वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो उसके लिए यार एक लाइक तो बनता है, साथ में इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। चलिए अब बात करते हैं हमारे परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा के बारे में, कि वो वीजा हमारा किस लिहाज से बना हुआ है और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, किस किस कंट्री से उसको बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PPV यानी कि परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा सब क्लास 866 अप्लाई करते हो, तो आपको एज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन सारी तरह की सुविधा प्रोवाइड की जानी है। जैसे कि हमारा मेडिकल हो गया, हमारा मेडिकल फ्री है, आपकी स्टडी है, आपकी स्टडी फ्री है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सब कुछ कवर किया जाने वाला है। उसके बाद आपका सेंट्रल लिंक यानी कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, जब तक आप कोई काम नहीं करने लगते, तब तक आपको गवर्नमेंट पैसे देती है, कुछ 700 या फिर $1000 आपके खाते में हर महीना आते हैं। ठीक है, बंदे काम करते हैं, बंदे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को शो नहीं करते कि हम काम कर रहे हैं, वहां से पैसे लेके रखते हैं, इधर से पैसे आते होते हैं। ये काम थोड़ा इलीगल होता है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। बस हाँ, ये फायदा है इसका कि आपको हर महीने सेंट्रल लिंक की तरफ से $1000-1500 आते रहेंगे, जिससे आपका नॉर्मल खर्चा चलता रहे। तो ये फायदा है प्रोटेक्शन परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा का। इसको आप एज अ एक बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद जो हमारा अगला बेनिफिट है वो है आप इसमें अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा की तरह ये वीजा नहीं है कि आपको हर 3 साल बाद इसको रिन्यू करवाना है, आपको हर 3 साल बाद इसको बदलते रहना है, या फिर आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी अगर आपका वीजा जेन्युइन हुआ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया का। आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया की, और आपको पता है एक बार आपको सिटीजनशिप मिल गई, फिर आप नो मैटर किसी भी कंट्री से हो, चाहे आपने इंडिया से अप्लाई किया है PPV या फिर आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया है PPV, तो आप उन कंट्री में वापस जा सकते हो आफ्टर पासपोर्ट। बट बिफोर पासपोर्ट यानी कि आपको अगर पासपोर्ट नहीं मिला है, आप सिर्फ परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा के ऊपर हो, सब क्लास 866 वीजा के ऊपर अगर आप हो, तो आप जिस कंट्री से अप्लाई कर आओगे उस कंट्री में वापस नहीं जा सकते जब तक आपको पासपोर्ट या सिटीजनशिप ना मिल जाए। बट आफ्टर सिटीजनशिप और आफ्टर पासपोर्ट आप अपनी कंट्री में वापस जा सकते हो एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट को आपके ऊपर शक हुआ कि आप यहाँ पर गलती से गलत इंफॉर्मेशन देकर आ रहे हो, तो आपका वीजा रिफ्यूज कर देगी। और ये मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका एक बार वीजा यहाँ से रिफ्यूज हो गया ना ऑस्ट्रेलिया से, स्पेशली प्रोटेक्शन वीजा अगर यहाँ से रिफ्यूज हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपना जो डाटा है वो अमेरिका, कनाडा, UK और न्यूजीलैंड के साथ शेयर करता है। यानी कि अगर आपका यहाँ से रिफ्यूजल हुआ है, तो आपकी इन 4-5 कंट्री में पता लग जाएगा कि आपका वहां से वीजा रिफ्यूज हो चुका है। अगर आप उन कंट्री में अपना वीजा अप्लाई करोगे, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, चाहे टूरिस्ट वीजा हो, चाहे फिर वो रिफ्यूजी वीजा हो, आपका वो वीजा नहीं आने वाला, क्योंकि उनको ये पता लग जाएगा कि बंदा ये वहां पर भी अपना प्रोटेक्शन वीजा उसने अप्लाई किया था, तो ये हमारी कंट्री में आके गंद पाएगा। इससे पहले गंद पाए, हमको इसको बैन करना होगा अपनी कंट्री से, इसको हम वीजा ही नहीं देंगे। तो ये दिक्कत है इस वीजा की कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आपका किसी और कंट्री में भी वीजा लगना इम्पॉसिबल है। और 100 में से 99% बंदों के वीजा रिफ्यूज होते ही होते हैं प्रोटेक्शन वीजा के अंदर, क्योंकि प्रोटेक्शन वीजा एक तरह की इनके लिए बर्डन ही है कि आप उनकी जाके सिटीजन बन रहे हो कंट्री के अंदर, उनसे बिना पूछे, उनके बिना कुछ फायदा किए। बट अगर आप ऑफ शोर हो, यानी कि अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया के अंदर हो, वहां पर बैठकर आप PPV यानी कि परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपको एक अच्छा ढंग का रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट ढूंढना होगा। ठीक है, जो आपके बिहाफ के ऊपर इमिग्रेशन में आपकी फाइल डाल सके, यानी कि सब क्लास 200 आपको डाल सके, जिससे आपका परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई वो करेगा आपके बिहाफ के ऊपर इमिग्रेशन के अंदर। तो आपको एक ढंग का एजेंट ढूंढना आना चाहिए। ढंग का एजेंट ऐसा हो कि जिसकी थोड़ी मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी हो, थोड़ा नाम भी हो,
ऐसा ना हो कि वो आपकी वीजा लगाए और अगले दिन रिफ्यूजल आ जाए, ठीक है, क्योंकि रिफ्यूजल आ गया फिर आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये एक तरह से डेथ सेल है। अगर आप इसको कर रहे हो ना तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है लाइफ के अंदर। आप एक गलती की वजह से अपनी एक गलती की वजह से 100 दरवाजे अपनी लाइफ के बंद कर सकते हो। इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि ध्यान से अपना एक अच्छा एजेंट चूज करना, एक अच्छे एजेंट की पहचान आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई करते हो तो नीचे आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड अ बेस्ट एजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, उसको आप जाके पढ़ सकते हो। वहां पर आपको बेस्ट एजेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए मिल जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछने होते हैं उसका भी आर्टिकल मैंने नीचे दिया हुआ है। बाकी अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा या फिर वर्क वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं तो उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। मैंने अभी हाल ही में उसकी एक वीडियो बनाई है। बंदा इंडिया या पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने वहां पर बैठ के टीपीवी, टेम्पररी परमानेंट वीजा या फिर पीपीवी, परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई करना है, तो पहली बात तो अपना एजेंट ढूंढेगा, अपना इमिग्रेशन लॉयर ढूंढेगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी फाइल अप्लाई करेगा। अगर गवर्नमेंट को आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लगती है, अगर आपको सच में किसी तरह का सोशल रिलीजियस हार्म है अपनी कंट्री के अंदर, तो आपको वीजा मिलेगा। वीजा मिलने के बाद आपके टिकट का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपका सब कुछ, एक एक तरह का खर्चा, खाने पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सब कुछ गवर्नमेंट उठाएगी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उठाएगी। जैसे आप यहाँ पर विजिट करोगे, आपको यहाँ के रिफ्यूजी जो कैंप्स होते हैं, जो रिफ्यूजी बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पर 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएगी, आपको फुल ऑन बढ़िया फैसिलिटी दी जाएगी। बट ये तब की बात अगर आपका वो वीजा आएगा। अगर वो वीजा नहीं आया तो आपके हर तरह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया से बैन कर दिए जाओगे। ऑस्ट्रेलिया में आप अप्लाई नहीं कर सकते और किसी भी कंट्री के अंदर आपको कोई भी वीजा नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये वीजा आपके सबके लिए लगाना अच्छा नहीं है। एक फैमिली मेंबर, एक बड़ा भाई या फिर एक छोटा भाई, आपको मैं समझा रहा हूँ कि प्रोटेक्शन वीजा की तरफ मत देखना। बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं, एजेंट अपना पैसा कमाने के चक्कर में लड़कों को बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन वीजा लगवा लो, आपका हम प्रोटेक्शन वीजा लगवा के दे देंगे। यार जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले से है ना, उनकी प्रोटेक्शन वीजा नहीं आ रहे, बाहर से तो क्यों ही आएंगे, ठीक है। जो बंदे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन वीजा नहीं मिल रहा, उन्हीं को असाइलम नहीं मिल रही, तो आपके क्यों आएंगे। खासकर अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो सबको ये बात पता है, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं इंडिया के, कि भाई इंडिया में ग्रोथ है, इंडिया में पैसा है, तो वहां से पैसा बाहर निकालो। यानी कि वहां पर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है बजाय टू अदर कंट्रीज। हर साल का जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 8 to 10% है, बट जो यूएसए का है, जो कनाडा का, वो ऑस्ट्रेलिया का, वो सिर्फ 1-2% है। या सबको ये चीज पता है कि इंडिया में ज्यादा ग्रोथ है बजाय कि इन कंट्रीज के अंदर। तो मेरा ये सलाह होगी कि अगर आप इंडिया के अंदर हो तो ये वीजा अप्लाई मत करना। अगर आप ऑन शोर स्टूडेंट हो, मान लो कि अगर आप मेरे जैसे ऑन शोर हो और आप अप्लाई करना चाहते हो अपना प्रोटेक्शन वीजा या फिर रिफ्यूजी वीजा, तो आपके लिए सिर्फ $45 की फीस है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर उस इंटरव्यू में आप पास कर जाते हो, आप इनको प्रूफ कर पाते हो कि मेरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेरी रिलीजियस स्टेबिलिटी, मेरी सोशल लाइफ वहां पर खतरे में है, मैं वहां पर सेफ नहीं फील करता, तो आपको वीजा यहाँ पर मिल जाएगा। बट अगर आप ये चीज उनको बता नहीं पाते, उनको डिक्लेयर नहीं कर पाते, तो सबसे पहले जो आपका वीजा इस टाइम पड़ रहा होगा वो तो कैंसिल होगा, प्रोटेक्शन वीजा भी नहीं पड़ेगा, एंड देन यू आर डिपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन आपको अपने वापस घर भेज दिया जाएगा। तो भाई इसके लिए भी आप सोच समझ के अप्लाई करना कि अगर आप एक अच्छे खासे वैलिड वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम हो, यानी कि स्टडी वीजा पे हो या फिर वर्क वीजा के ऊपर हो, तो गलती भूल कर मत करना कि आप कोई और वीजा अप्लाई कर दो, या फिर आप रिफ्यूजी वीजा, असाइलम वीजा या फिर परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई कर दो। क्योंकि रिफ्यूजल होने के चांसेस 99% हैं, 1% चांस है अप्रूवल होने का, और ऐसे ही इतना अच्छा लग तो सबका नहीं होगा कि वो सब बंदे 1% के अंदर आ जाएंगे। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो बंदे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम हैं प्रोटेक्शन वीजा अप्लाई ना करें। और अगर आप खासकर इंडिया से हो तो आपको प्रोटेक्शन वीजा या फिर प्रोटेक्शन असाइलम या फिर आपको रिफ्यूजी वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिली हुई है, रिलीजियस स्टेबिलिटी वहां पर थोड़ी बहुत हिली हुई है। बांग्लादेश से अगर आप हो तो बांग्लादेश से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, बट इतने ज्यादा हाई चांसेस नहीं है। इसमें फायदा पता किनको होगा? पैदा होगा जो बंदे रशिया से हैं, जो बंदे यूक्रेन से हैं, जो बंदे इजराइल से हैं, जो बंदे फलस्तीन से हैं, उनको फायदा होगा, जो बंदे गाजा से हैं, क्योंकि उनके कंट्रीज में ऑलरेडी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। उनको वहां पर अपनी स्टेबिलिटी का खतरा है, उनको वहां पर अपने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस खतरा है। इस वजह से वो अगर वहां से ट्रांसफर यहाँ पर होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन वीजा के चांसेस मिलने बहुत ज्यादा हैं बजाय कि इंडिया एंड पाकिस्तान से। इंडिया और पाकिस्तान वाले बंदे बिना बात के अपने पैसे खर्चते रहते हैं कि ये वीजा अप्लाई कर दिया, वो वीजा अप्लाई कर दिया। पता क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ आपको। इमिग्रेशन सिस्टम, यानी कि जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया में आता है या फिर किसी भी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है ना,
तो वो चीज़ रेगुलेटेड नहीं है। एजेंट आपको बोल देगा कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं, आपको 3 लाख रुपए लेने हैं, 5 लाख लेने हैं, 10 लाख लेने हैं, आप बिल्कुल मुंह बंद करके दे दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर वहां पे एक बार चला गया तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, मैं इसको आराम से उतार दूंगा। बट ये देखो कि अगर आपको वीजा अप्लाई नहीं होता, अगर आपको वीजा नहीं मिलता ना, तो वो 5 लाख आपके पानी में गए। उससे बढ़िया कि आप 5 लाख लगाकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो, क्योंकि यार इंडिया में इस टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे भी पता है कि आप कहोगे खुद तो यहाँ बैठा है तो इंडिया की बात कर रहे हैं। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने काम इंडिया में चलाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर कुछ काम थोड़ा बहुत वहां स्टार्ट कर सकते हो। देखो यार, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर भी अपनी घिसाई करनी पड़ेगी आपको। इससे बढ़िया कि आप इंडिया में बैठकर कर लो। मुझे पता है कि शुरुआत में पॉसिबल नहीं हो पाता, मेरे साथ भी अगर मैं इंडिया में था तो पॉसिबल नहीं था भाई। अगर मैं बोलता ना, मैं यहाँ पर आके बोल रहा हूँ कि आप इंडिया में कुछ काम शुरू कर लो, बट अगर मुझे ये बात 2 साल पहले बोली होती किसी बंदे ने, तो मैं भी उसके बाद डिक्लेयर कर देता। मैं उसके बाद मानता ही नहीं भाई, डिनाई कर देता मैं कि भाई तो खुद कर लेना, यहाँ पर आके मैं क्यों करूँ। मुझे पता था ना भाई, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था इंडिया में। बट अगर आप रिस्क ले रहे हो बाहर आने का, बाहर आने के लिए आप 10-20 लाख लगाने के लिए तैयार हो, फिर भी आपको पता है कि आपका रिफ्यूजल आ जाएगा, तो उससे बेनिफिट तो यही होगा ना कि आप इंडिया में कुछ थोड़ा मोटा काम कर लो। ठीक है, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? अगर आपको यहाँ पर आना भी है ना, फिर आप स्टडी वीजा अप्लाई करके आओ, वर्क वीजा अप्लाई करके आओ। बच्चे टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लेते हैं यार, टूरिस्ट वीजा के बाद स्टडी वीजा में कन्वर्ट करवाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। टूरिस्ट और स्टडी अब इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया भाई, अब उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है। वर्क वीजा बहुत ज्यादा मुश्किल से लगता है। आपके पास सिर्फ एक ही बेटर चांस है ऑस्ट्रेलिया में वीजा अप्लाई करने का, वो है स्टडी वीजा। अगर आप जेन्युइन तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आना चाहते हो, स्टडी वीजा इज द ओनली वे। बाकी भाई ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको सारा समझा दिया। व्हाट इज अ टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा, व्हाट इज अ परमानेंट प्रोटेक्शन वीजा, आप किस किस कंट्री से चीज अप्लाई कर सकते हो, किस किस बंदे के लिए फेवरेबल होगा, किसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, भाई रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद मैं इस चैनल के ऊपर आप कंटिन्यूसली वीडियोस लाता रहूंगा ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड, और बाकी कंट्रीज को बाद में कवर करेंगे। पहले हम ऑस्ट्रेलिया को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। हमको इंटरनेशनल बातें फैमिली को और बड़ा करना होगा, जिससे हम और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। उसके बाद मैं आपको फाइनेंस वाली वीडियो भी इसमें लेकर आऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आकर कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे रियल एस्टेट खरीद सकते हो, कैसे आप डिफरेंट तरह की चीजें कर सकते हो। मेरा उस सब में एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की हुई है, तो वो मैं आपको चैनल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।